नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए जरा, कह रहा अ डाइस रोल ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, एक डाई को 2 टाइम टॉस किया गया है, ठीक है ना, टॉस करने का मतलब है रोल किया गया है, ठीक। अब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आ सकते हैं, 36, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 36 है, वही अपना एनसीईआरटी वाला है। आप सवाल देखो, कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, ओके। अब इसका क्या मतलब है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, ओके। सुनो ध्यान से, देखिए 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, इस बात का ये मतलब है, ध्यान सुनिए, ना तो फर्स्ट वाले डाई पे, मतलब फर्स्ट वाले थ्रो पे, एक ही डाई को 2 टाइम्स थ्रो किया गया, ना तो फर्स्ट वाले पे 5 आना चाहिए, ना तो सेकंड वाले पे, और दोनों पे भी नहीं आना चाहिए, सुना, ना तो फर्स्ट वाले पे, ना सेकंड वाले पे, ना ही दोनों पर। ध्यान से सुनिए, ये इसका मतलब है। अगर आप चाहो तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, देखो कैसे। आप एक काम करो, सुनो, आप एक काम करो, है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पार्ट 1 का आंसर देखो, आप इसको पहले इवेंट ई बना लो, ठीक, क्या बना लो इसको, इवेंट ई बना लो, इसको आपने बोला इवेंट ई, लिख दीजिए 5 विल नॉट कम अप 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, ठीक है ना। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, पी ऑफ ई, करेक्ट। अब आप इसका निगेशन कर लीजिए, आप इसका निगेशन कर लीजिए, ठीक, तो आराम से हो जाएगा सवाल। निगेशन का मतलब है इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या बनेगा बताइए, ई का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ई बार क्या बनेगा बताओ, इसका निगेशन करोगे तो 5 विल नॉट, नॉट का निगेशन करोगे तो नॉट हटा दोगे, मतलब इसी का जस्ट ऑपोजिट आपको सोचना है, ठीक। तो आप ये सोचो 5 विल नॉट हटा दीजिए, 5 विल कम अप आइदर टाइम, ओके। तो आप अगर उसके बारे में नहीं सोच पा रहे हो, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, तो आप इसके बारे में सोचो 5 विल कम अप आइदर टाइम, इसके बारे में आप सोचिए, ठीक है ना। मतलब ध्यान से सुनिए, मतलब ये जो ई बार है इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, है ना, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, और उसके बाद एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, है ना, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, इज इक्वल्स टू 1, ये आप लगा दीजिए। आपको क्या निकालना है, पी ऑफ ई निकालना है, यानी कि ये वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आप इसकी निकाल लो। तो इसका हमने निगेशन करके एक स्टेटमेंट यहाँ तैयार किया, एक इवेंट तैयार किया, स्टेटमेंट नहीं, एक इवेंट तैयार किया, और इस इवेंट की निकाल कर फिर इसकी निकाल लेंगे, ठीक है ना, निकाल लीजिए। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, 5 विल कम अप आइदर टाइम, तो ये वाले इवेंट में कौन कौन से फेवरेबल आउटकम आएंगे बताइए, ई बार में, ई बार कौन कौन से फेवरेबल आउटकम आएंगे इसमें बच्चों, सुनो ध्यान से भाई। फर्स्ट थ्रो पे आपका 5 आ सकता है, ठीक, सेकंड थ्रो पे भी आ सकता है और दोनों पे आ सकता है, तो सब कुछ चलेगा इसमें। तो ध्यान से सुनना जरा, क्या क्या बनेगा इसमें बच्चों, 5 ले लो, फर्स्ट वाले पे पहले आप सोचो कि फर्स्ट वाले थ्रो पे 5 आ गया, तो 5 के साथ 1 आ सकता है, फिर 5 के साथ 2 आ सकता है, ठीक, फिर 5 के साथ 3 आ सकता है, ठीक, फिर 5 के साथ 4 आ सकता है, ठीक, फिर 5 के साथ 5 आ सकता है, और 5 के साथ 6 आ सकता है। 5,5 वाला केस भी इसमें चलेगा, है ना। 5 विल कम अप आइदर टाइम का मतलब ये है कि या तो फर्स्ट वाले पे 5 आ जाए, या तो सेकंड वाले पे आ जाए, या तो दोनों पे आ जाए तो भी चलेगा, तो दोनों पे आ जाए वो भी चलेगा, ठीक, ये सोचा। अब हमने क्या सोचा, ध्यान सुनिए बच्चों, अब हमने सोचा कि क्या पता फर्स्ट वाले पे 5 ना आता हो, सेकंड वाले पे आ जाए, है ना, सेकंड वाले पे आ जाए, तो सेकंड वाले पे 5 आ जाए तो फर्स्ट वाले पे 1 आ सकता होगा, सेकंड वाले पे 5 आ जाए तो फर्स्ट वाले पे 2 आ सकता होगा, सेकंड वाले पे 5 आ जाए तो फर्स्ट वाले पे 3 आ सकता होगा, सेकंड वाले पे 5 आ जाए तो फर्स्ट वाले पे कितना आ सकता होगा, 4 आ सकता होगा, है ना, करेक्ट, ओके। ओके, सेकंड वाले पे 5 आ जाए तो फर्स्ट वाले पे, अब ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट वाले पे 5 आ सकता है, लेकिन 5,5 दो बार थोड़ी ना लोगे आप, तो एक बार आप कट करोगे, जब आप नीचे सोच रहे हो तो आप इसको अभी नहीं सोचोगे अपने मन में, बात समझ रहे हो भाई। 5,5 तो पहले भी आ चुका ना, तो ये नहीं लेंगे हम, सोचा हमने सही, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे अभी, ठीक, समझ गए, क्योंकि दो बार थोड़ा ना रिपीट करेगा एक ही आउटकम। नेक्स्ट है, अब क्या हो जाएगा, सेकंड वाले पे 5 आ गया, और क्या पता फर्स्ट वाले पे 6 आया हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया, करेक्ट। तो 5 विल कम अप आइदर टाइम की ये पॉसिबिलिटीज है, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। तो बच्चों पी ऑफ ई बार के फेवरेबल आउटकम कितने आ गए टोटल, 11, किसके, ई बार के, ई बार, ई के ऊपर जो बार लगा हुआ है ना। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो यहां से बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार हमने निकाल लिया, कितना आ जाएगा बताइए, ई बार के फेवरेबल आउटकम कितने,
इस इवेंट के, 5 विल कम अप आइदर टाइम के 11, तो 11 अपॉन टोटल कितना है 36, तो 11 अपॉन 36, ठीक। और हमको पता है कि P ऑफ E और प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए, तो P ऑफ E की वैल्यू मुझे निकालनी है, P ऑफ E और प्लस P ऑफ E बार कितना है 11/36 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ ये जाएगा इस तरीके से, तो P ऑफ E इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 11/36, तो P ऑफ E इज इक्वल्स टू 36 इंटू 1, 36 माइनस 25/36। ये आ गया पार्ट 1 का आंसर। अब मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए पार्ट 1 का आंसर कितना आ गया आपका 25/36, ये आ गया आपका पार्ट 1 का आंसर, ठीक है ना। अब सुनो, कुछ बच्चे ये सोचेंगे, बार बार आप पता नहीं क्यों ये सोचते हो बच्चों कि नॉट जिसमें लगा रहता है उसी के ऊपर बार लगा रहता है। ऐसा नहीं है, किसी भी इवेंट को कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन दिया था 5 विल नॉट कम अप, जरूरी थोड़ी ना है कि आप इसको ही कॉम्प्लीमेंट्री बोलोगे, नहीं भाई। ये अगर इवेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ये रहा, नॉट हटा दो बस। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो अगर तुमने इसको इवेंट मान लिया तो ये इवेंट का नॉट हो जाएगा, यानी कि ये इस इवेंट का ये वाला क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री वो है, क्या दिक्कत है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट बनाकर तुमने इस ई बार की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, क्योंकि ये करना ईजी है, ये करना ईजी है। अगर तुम ये वाले लिखते ना 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, है ना, यानी कि पहले वाले पे भी 5 नहीं आना चाहिए, दोनों दूसरे वाले पे भी 5 नहीं आना चाहिए और दोनों पे ही 5 नहीं आना चाहिए, तो तुम्हें बहुत कुछ लिखना पड़ता है यार। तुम खुद सोचो, तुम्हें बहुत कुछ लिखना पड़ता, जैसे कि तुम्हें बहुत लंबा क्वेश्चन करना पड़ता, फिर तुम्हें सोचना पड़ता कि पहले पे 1 आ जाए, फिर दूसरे पे 1 के साथ 2 आ जाए, फिर 1 के साथ 3 आ जाए, हाँ 1 के साथ 1 वाला भी चलेगा, ठीक है, फिर 1 के साथ 4 आ जाए, है ना, फिर 1 के साथ 5 नहीं लोगे, ऐसे करके बहुत लंबा सोचना पड़ता। फिर तो 1 के साथ 6 ले लेते, फिर 2 के साथ 1 लेते, 2 के साथ 2 लेते, 2 के साथ 3 लेते, 2 के साथ 4 लेते, 2 के साथ 5 ना लेते, तो कितना लंबा करना पड़ता। 1 से पहले सोचना पड़ता, फिर 2 के साथ ले लेके सोचना पड़ता, फिर 3 के साथ ले लेके सोचना पड़ता, समझ गए, फिर 4 के साथ ले लेके सोचना पड़ता, ऐसे करके, है ना, समझो। फिर 5,5 वाला तो तुम लेते ही नहीं, ये चीज। फिर 6 के साथ सोचो तो बहुत लंबा सोचना पड़ेगा। इससे बढ़िया तो ये है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बनाओ बच्चों चुपचाप, ठीक। ई बार की प्रोबेबिलिटी निकालो, 1 में से माइनस कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक। ये बात समझ में आई कि क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे किया, बताइए। जो हमने एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है क्लास में, उससे हमने क्वेश्चन को शॉर्ट कर लिया, ओके, ठीक। तो ये हो गया। अब सुनो, अब इसने बच्चों, तो पार्ट 1 का आंसर हम लोग का आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, तो पार्ट 2 कह रहा 5 विल कम अप एग्जैक्टली 1 टाइम। अब सुनिएगा ध्यान से, 5 विल कम अप एग्जैक्टली 1 टाइम, तो इसमें फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 5 एक ही बार आना चाहिए। एग्जैक्टली 1 टाइम बोल दिया, यानी कि बस ये वाला छोड़ देंगे, बाकी सबको ले लेंगे। क्यों भाई, क्या आप समझ सकते हो, बताओ। अब फेवरेबल कम आउटकम कितने आएंगे, एग्जैक्टली 1 टाइम 5 आ जाए, तो या तो पहले वाले पे 5 आए या तो दूसरे वाले पे आए, दोनों पे नहीं आना चाहिए। तो ये वाला आप छोड़ दोगे इस बार बस। तो टोटल 11 थे, इसको भी इस बार छोड़ दोगे तो कितने बचेंगे 10। तो पार्ट 2 का फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 10, और टोटल कितने आपके 36। 2 से कैंसिल करोगे 2 5 जा, और यहाँ पे 36, तो कितना आ जाएगा बताइए 5/36। ओके, नो सॉरी 36 क्यों कर रहा हूँ, 2 से काटा ना तो नीचे 18 आ जाएगा, तो 5/18 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से देखिए, खास बात क्या है, खास बात यह है कि आपने मेरी बात पे ध्यान दिया, मैंने इसका निगेशन करके तब निकाला है। और कई सवालों में मैंने आपको बताया कि निगेशन करके निकालोगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बना के निकालोगे तो आपका आराम से सवाल हो जाएगा, ठीक। आपको लंबा डिस्टेंस नहीं लेना पड़ेगा सवाल में, ज्यादा टाइम आपका नहीं खर्च होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, कार्ड वाला ये क्वेश्चन फिर से आ गया, ठीक है ना। और इस कार्ड वाले में आपको पता ही है, कई बार मैं आपको करा चुका हूं, ये ब्लैक सूट है, क्लब है इसका नाम, ये ब्लैक सूट है, स्पेड है, ठीक। हर एक सूट में आपके 13 कार्ड होते हैं, आपको पता है। ये आपका क्या है, डायमंड है, सॉरी हार्ट है, रेड वाला हार्ट है, ये हार्ट वाला सूट है रेड कलर का, और ये आपका डायमंड वाला सूट है, ठीक। अब उसने क्या कहा, द किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब आर रिमूव्ड। किंग क्वीन और जैक किसके, क्लब के, तो क्लब में चले जाओ, ये क्लब है, और इसका किंग क्वीन और जैक को रिमूव कर दीजिए, यानी कि 3 फेस कार्ड हमने रिमूव कर दिए। फेस कार्ड कौन सा होता है, किंग क्वीन जैक, जिसपे फेस बने होते हैं, तो किंग क्वीन और जैक हमने रिमूव कर दिया, ठीक। तो अब आपके पास टोटल कार्ड कितने बचे, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, या रिमेनिंग कार्ड्स कितने हो जाएंगे आपके पास। रिमेनिंग स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। रिमेनिंग, हाँ, तो रिमेनिंग बच्चों कार्ड्स कितने हो गए आपके पास यहाँ पर,
रिमेनिंग कार्ड्स हो गए आपके पास 52 टोटल होते हैं, उसमें से 3 हमने रिमूव कर दिए। कितने बचे? 49 बचे। चेक कर लीजिए, सही है 49 बचे, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही है। अब सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है अ कार्ड सिलेक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड, यानी कि 49 कार्ड को वेल शफल्ड किया, अच्छी तरीके से फेंट दिया और एक कार्ड निकाला इसमें से, ठीक। तो एक कार्ड इसमें से निकालोगे, कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ये रहा आपका स्पेड। तो स्पेड तो टोटल 13 अवेलेबल है अभी भाई, स्पेड में से तो कोई कार्ड निकाला नहीं, क्लब के निकाले थे हमने, किंग क्वीन जैक, है ना। ओके, तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड कितना आ जाएगा? 13 कार्ड स्पेड के और टोटल है 49, तो पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट 2 का आंसर बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ क्लब, तो क्लब वाले टोटल पहले 13 थे, 3 कार्ड चले गए तो बचे 10। चेक कर लो, क्लब वाले टोटल 13 थे, उसमें से किंग क्वीन जैक हटा दिया हमने, तो अब क्लब वाले टोटल कितने बचे होंगे? 10 कार्ड, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो क्लब के लिए हो जाएगा 10/49, ठीक। उसके बाद बच्चों उसने बोला अ ब्लैक किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक। अब सुन लो, ब्लैक कौन कौन से होते हैं? क्लब और स्पेड, लेकिन क्लब का किंग तो जा चुका भाई, 2 ही तो ब्लैक होते, क्लब का किंग तो जा चुका, तो बचा किसका किंग? स्पेड का किंग बच गया एक, ठीक। तो ब्लैक वाले में जाना और किंग को देखना, एक किंग तो है ही, 2 किंग होते हैं ब्लैक, एक जा चुका एक बचा, तो 1/49, ठीक। ऑफ जैक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक्स। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, जैक टोटल 4 होते हैं, यस बता रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही, टोटल जैक 4 होते हैं, बट एक जैक तो क्लब वाला जैक तो जा चुका, तो एक जैक ये बचा, एक ये बचा, एक ये, टोटल 3 जैक्स बचे हुए आपके पास, 3/49। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। पार्ट 1 का आंसर है बच्चों आपका कितना, चेक कर लीजिए, 13/49। पार्ट 2 का आंसर है बच्चों 10/49 एंड पार्ट 3 का आंसर है 3/49, ठीक है स्टूडेंट्स।